नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। दरभंगा से इंसानी रिश्तों का कत्ल करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी भाई ने अपनी सगी बहन का गला रेत कर हत्या कर दिया और हत्या के इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस रिपोर्ट में देखिए एक हैवान भाई की हैवानियत। रिश्तों का कत्ल, कलयुगी भाई बना शैतान, बहन का किया कत्ल, सनक में शैतान बना भाई। दरभंगा के विशनपुर थाना के डिलाही गांव में मातम। यहाँ मानवीय रिश्ता शर्मसार हुआ है। जिस कलाई पर बहन राखी बांधा करती थी, आज उन्हीं हाथों ने बहन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। राखी के बंधन के समय जिस भाई ने बहन की रक्षा की सौगंध खाई थी, उस वादों और कस्मों ने दम तोड़ दिए। एक भाई अपनी सनक में शैतान बन गया और उतार दिया बहन को मौत के घाट। नशा करके आया, उसके बाद वो अपने सिस्टर को रेती से गर्दन रेत दिया नशा में। ये वारदात दरभंगा के विशनपुर थाना के डिलाही गांव की है, जहां के कलयुगी भाई ने अपने ही सगी बहन की बहुत ही बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतका के पिता रामनाथ शाह अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में शरीक होने गए थे और घर में बड़ा बेटा गोविंद शाह और बेटी तुलसी कुमारी। जब रामनाथ शाह घर वापस लौट कर आए तो देखा कि उनकी बेटी तुलसी कुमारी फर्श पर गिरी है और खून से सनी हुई है। में तो घर में अपना अपना क्या हुआ नहीं हुआ, नशा किया कि नहीं किया भगवान जाने, लेकिन मालूम चला कि टैबलेट खाता था। टैबलेट खाने के आवेश में ये घटना घट गई। उसके बाद हम लोग को मालूम चला कि हम लोग पहुंचे वहाँ, देखे जब पूरा गर्दन कटल था और ये पतले का ब्लेड वाला, उसी के ब्लेड भी वहाँ पर रखा था। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा गोविंद शाह नशेड़ी है और वो हर दिन नशे का दवा खाता है। नशे की हालत में उसकी बहन से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और उसने आरी ब्लेड से अपनी बहन की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। हम नौतापुर में गए, हम 8 बजे में आए, तब हमको समाज का समाज का जो गांव समाज का आदमी है वो सब कहा जो आपके लड़की को आपका लड़का जैसे गर्दन रेत दिया। काहे रेत दिया? नशा के करने वाला का क्या माइंडलेस है, सेंसलेस है। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिसने भी सुना कि हत्यारे भाई ने अपनी बहन को गला रेत कर मार डाला, लोग दहशत में आ गए। घटना के बाद लोगों की भीड़ भी मौके पर उमड़ पड़ी। दूसरी तरफ लोगों ने जैसे ही वारदात की सूचना पुलिस को दी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और मामले की पड़ताल करने लगी। आरोपी भाई को गिरफ्तार भी कर लिया। बड़ा हो जाता बड़ा होल की अपन लिखा पड़ी करता अपन ये नियम जो कानून हुए से अपन लिखू कर पोस्टमार्टम में ले लिए, पोस्टमार्टम करा था जा रहा। समाज को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद से पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा है। हर तरफ मातम का माहौल है, लोग खामोश भी हैं और साथ ही कसाई बन चुके गोविंद शाह को उसकी करतूतों पर कोस भी रहे हैं। लोगों का मानना है कि कलयुगी भाई ने इंसानी रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। पल भर में ही सारे बंधन को तोड़कर हत्यारे भाई ने उसी बहन की हत्या कर दी जिसकी रक्षा के लिए उसने सौगंध खा रखी थी। गुस्से की आगोश में इंसान से शैतान बना भाई थोड़ी सी समझदारी से काम लेता तो आज एक बहन की इस तरह से हत्या नहीं हुई होती। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
खबर पूर्णिया से है, जहां एक ऑटो ड्राइवर की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना पूर्णिया के सदर थाना के सिटी स्थित नाका चौक के पास की है, जहां घर में ही फांसी के फंदे से झूलता हुआ मृतक मोहसिन अली अंसारी का शव मिला है। वहीं मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर बेटी पर ही हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मृतक की बहन ने बताया कि मोहसिन का साला और बेटी मिलकर उसकी पिटाई की और रात में ही तकिया से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। तो उसी में अपना मामा लोग को बुला के मेरा भाई को पहले मारा पीटा तो उसके बाद में क्या हुआ, उन लोग चल गया। रात में क्या हुआ ना, तकिया तब के मुंह दबा के मार दिया सर। कौन? उसका साला सर, बेटी से निकली। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे कलयुगी भाई की करतूत जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए जमीन की चाहत में कातिल बना भाई। मिथिलेश गोप हत्या मामले में कार्रवाई। नामजद अभियुक्त विनोद गोप गिरफ्तार। 5 जुलाई को हुई थी मिथिलेश गोप की हत्या। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मास्क लगाए पुलिस कस्टडी में खड़ा ये वही शख्स है जिस पर अपने चचेरे भाई की हत्या का आरोप है। वारदात के बाद से आरोपी विनोद गोप उर्फ छोटंकी गोप फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने हत्या के 4 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अभी तक इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक रंजीत गोप की गिरफ्तारी हुई थी परसों, उसको कल भेज दिया गया है जेल। वो व्यक्ति जो है दीघा थाना का रहने वाला है और ये जो छटंकी गोप है उसका साला है। और उसके बाद कल गिरफ्तार किया गया छटंकी गोप उर्फ विनोद गोप को। हत्या के बारे में बताया जा रहा है कि 5 जुलाई को मिथिलेश यादव अपने घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान उन्हें गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में मिथिलेश यादव को एनएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस एनएमसीएच पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। तहकीकात में पता चला कि हत्या के पीछे जमीन विवाद है। मृतक मिथिलेश यादव का अपने चचेरे भाई विनोद गोप उर्फ छोटंकी गोप के साथ लंबे समय से जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसे लेकर पहले भी दोनों पक्ष से 2 हत्याएं हो चुकी हैं, जिस मामले में मृतक मिथिलेश गोप और उसका चचेरा भाई विनोद गोप नामजद अभियुक्त है। स्वीकार किया कि हाँ, इसने ही इसकी हत्या करवाई थी, क्योंकि इसके मिथिलेश गोप इसके पुत्र और भतीजा की हत्या में शामिल रहा था, तो इसने ही साजिश करके इसको गिरफ्तार करवाया। हत्या का कारण क्या है सर? किस काम में हत्या हुई थी? ये लोग की अपना पूर्व से संपत्ति विवाद चला आ रहा है। ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं। मिथिलेश गोप छटंकी गोप का भाई ही लगता है, तो ऐसे में ये लोग पूर्व से विवाद चल रहा है जमीन का। उसमें दोनों परिवार की तरफ से कई हत्याएं हुई हैं, दोनों परिवार एक्यूज रहे हैं। तो इसी क्रम में इस मिथिलेश गोप की हत्या छटंकी गोप के द्वारा कराई गई। जड़, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जिसे पाने के लिए इंसान साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है, अपने भाई तक की खून कर देता है। इस हत्या मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां जमीन के टुकड़े के लिए भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। और इससे पहले पुलिस रंजीत गोप को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और बाकी के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना सिटी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज की रिपोर्ट। कोडरमा में प्रोबेशनर डीएसपी पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। कोडरमा में प्रोबेशनर डीएसपी आशुतोष कुमार के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली है। गोली लगने से डीएसपी के दोस्त निखिल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रोबेशनर डीएसपी 3 लोगों के साथ तिलैया डैम घूमने आए थे, जहां उनके सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से निखिल की मौत हो गई। आशुतोष कुमार बक्सर में तैनात हैं। आशुतोष कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने आपसी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सर्विस रिवॉल्वर जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालत में हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया गया है। लड़के का नाम है निखिल रंजन। ये लोग 3 लड़के वहाँ से आए थे घूमने के लिए।
डैम की ओर आए थे। जवाहर घाटी पुलिया के पहले ये लोग रुके थे। उसमें एक डीएसपी प्रोबेशनर भी हैं जो अभी बक्सर में परिश्रमान डीएसपी हैं जो पोस्टेड हैं बक्सर में, बिहार में। कैसे गोली आखिर चली कैसे सर? नहीं, इसका तो अभी जांच हम लोग कर रहे हैं कि गोली कैसे चली है, कौन चलाया है, ये जांच का विषय है, जांच हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो कहना है कि हम लोग घूमने के लिए आए हुए थे और एक लोकल लड़का भी था जिसको हम लोग खोज कर रहे हैं अभी, उसका अभी पता नहीं चल पाया है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। सच्चाई अभी सामने नहीं आया है, अभी छानबीन में हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। रिवॉल्वर नहीं है, पिस्टल है जिससे गोली चलने की बात आई है, उसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है यहाँ पर और उसके परिजन को हम लोग सूचना दे दिए हैं और वहाँ के विभाग को भी सूचना दे दिया गया है। और बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। निमिया घाट पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए पुल के नीचे नक्सलियों ने 50 किलो का शक्तिशाली बम लगाया था, लेकिन टिकरा खुर्द इलाके में सीआरपीएफ जवानों के सर्च अभियान में समय रहते इस बम का पता चल गया, जिसके बाद जवानों ने उस बम को निकालकर डिफ्यूज कर दिया। बम को डिफ्यूज करने के दौरान जोरदार धमाका भी हुआ। जमशेदपुर में नाबालिग से रेप के एक पुराने मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, डीएसपी अजय केरकेट्टा और इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी समेत 22 लोगों पर नए सिरे से सुनवाई शुरू हो गई है। 3 साल पुराने इस मामले में जमशेदपुर पोक्सो कोर्ट ने जमशेदपुर पुलिस को सभी आरोपियों को धारा 319 के तहत मुकदमा दर्ज कर ट्रायल चलाने का निर्देश दिया है। जनवरी 2018 में मानगो थाने में सहारा सिटी के एक नाबालिग की मां की शिकायत पर रेप का केस दर्ज किया गया था, जिसमें रेप और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि इस केस में कई बड़े बड़े आरोपी शामिल थे, जिसकी वजह से पुलिस ने कुछ लोगों पर कार्रवाई का दिखावा कर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। चूंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इस बलात्कार की घटना में सम्मिलित थे, इसलिए केस को दबाने का प्रयास हुआ। उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई भी हैं और भी करीब 20-22 लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें डीएसपी भी है, इंस्पेक्टर भी है। ये नाबालिग है। पोस्को एक्ट में ये 3 लोगों को पकड़ करके 2018 में एक उसको बोलते हैं ना कि उसको खाना पूर्ति तरह खत्म करने का प्रयास हुआ। और पीड़िता की गवाही हुई है। पीड़िता की गवाही के बाद बाकी जितने एक्यूज्ड हैं, 22 एक्यूज्ड और लोग हैं जिनका नाम आया है, उन लोगों का नाम जो बाकी गवाह दिए हैं, इसमें 10 लोगों की गवाह हुई है, जिसमें बाकी गवाह भी इस नाम को सपोर्ट किए हैं। उसी के एवज में मैंने 319 का पिटीशन डाला है कि जिन बाकी लोगों का नाम आया है उन्हें भी नोटिस किया जाए और आगे का ट्रायल उनके ऊपर भी चला जाए। समाज के लिए बहुत कलंकित घटना है। कई बेटी अबला होती है, सभी को मालूम है, और इस तरह का घटना जो लोग भी अंजाम दे ये गलत है और समाज में नहीं होना चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है उसको पूरी कार्रवाई होना चाहिए और बच्ची का जो है इंसाफ मिलना चाहिए। कानून का घर जो है, देर है अंधेर नहीं, वो तो आज ना कल बुरा काम का बुरा नतीजा होता ही है। रांची के होटवार जेल में बंद शूटर अमन सिंह के नाम पर धनबाद के कोयला व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए व्यवसायी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी मांगने वाले ने अपना नाम अमन सिंह का भाई छोटू सिंह बताया है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। व्यवसायी ने पुलिस को इसकी सूचना देकर सुरक्षा की मांग की है। बल के सुरक्षा के लिए हम अपना है। इसके पहले भी आपको धमकी मिली? हाँ, पहले भी मिली। तो फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी प्रशासन को हमने सूचित किया, प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगी। इससे पूर्व में भी कॉल इन्हीं के माध्यम से आया था। आप किसी का इंटरनेट कॉल को आप बंद नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको रोक जरूर सकते हैं। बंद नहीं हो सकता इस तरह की धमकी भरे कॉल आना, लेकिन आप उस पर कार्रवाई करते हुए जो भी व्यक्ति है उसको पकड़ के आप अरेस्ट करके उसको आप डिटेन कर सकते हैं।
गढ़वा में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां एक दबंग ने गरीब को 25,000 रुपए उधार दिए थे और उससे सूद और मूल जोड़कर 3 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। साथ ही रकम नहीं देने पर परिवार को घर से बाहर कर घर में ताला जड़ दिया। पीड़ित परिवार जब इंसाफ के लिए सदर थाना पहुंचा तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पीड़ित को घर की चाबी मिल सकी। घटना सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा गांव की है। पुलिस के मुताबिक पैसे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सब बर्तन वर्तन घर में से फेंक दिए हैं और ताला मार दिए हैं। और धर्मेंद्र रुपए दिया। अच्छा, तब तो इन लोग फोन करके हम लोग को बुलाया, कैसा ऐसा बात है, तो हम लोग आए हैं। पैसा देने के बाद भी पैसा नहीं हो रहा है ना। प्लस में 1 लाख रुपए दे चुके हैं इन लोग। अच्छा, तब पर भी नहीं मान रहे हैं। जमीन और घर पर 2 लाख रुपया लिए थे 23/9/2020 में। कोर्ट में जाके एग्रीमेंट भी किए हैं। उसके बाद बोले कि ईटा का सीजन आ जाएगा तो भैया हम खाली करके चले जाएंगे। और आज तक घर खाली नहीं किए, तो बोले दशहरा के समय में कि हम चले कि आप तो रुआ जाए ना ईटा पथे। तब कर्जा दिए थे इन लोग को? कर्जा नहीं दिए, घर जमीन और घर पर 2 लाख रुपया दिए हैं। आरोप है कि हम 25,000 रुपया 18 में इनसे कर्ज के रूप में लिए थे, जिसके एवज में 1 लाख रुपया हम दे चुके हैं। कल ये फिर भी मांग रहे हैं कि 2 लाख रुपया और दो। तो उसका घर का ताला बंद करके, उसका आरोप है कि हमारा घर का ताला बंद करके सामान बाहर फेंक करके हमको बेघर कर। तो चाबी आपको कौन दिया? अभी धर्मेंद्र पर वही उपाध्याय जी दिए। यानी बंद किए थे ये धर्मेंद्र। गुमला के भरनों में डायन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां अंबुआ गांव में डायन बिसाही के आरोप में 4 लोगों ने बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया, जिसने कार्रवाई करते हुए 11 दिन के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। गिरफ्तार अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने में पुलिस जुट गई है। खबर हाजीपुर से है, जहां असामाजिक तत्वों ने एक महिला उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बीच सड़क पर महिला के साथ मारपीट की जा रही है। इस दौरान वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने हुए हैं। वायरल वीडियो नगर थाना इलाके के मरई रोड का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिहार में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए बोधगया के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। मंदिर की सुरक्षा को 3 लेयर से बढ़ाकर अब 5 लेयर तक किया जाएगा। मंदिर का जायजा लेने पहुंचे एडीजी स्पेशल ब्रांच बच्चू सिंह मीणा ने 1 सप्ताह के अंदर सुरक्षा व्यवस्था का ब्लूप्रिंट निकालने का निर्देश दिया है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए बीटीएमसी के पास 2 और स्कैनर बढ़ाया जाएगा। महाबोधि मंदिर में लगे सभी सीसीटीवी को भी अपग्रेड किया जाएगा। जहानाबाद में एक ईंट भट्टा कारोबारी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। क्या इस हत्या में अपनों का हाथ है या कोई अपराधी ने इस हत्या को अंजाम दिया है? क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मौत का खूनी खेल। एक खौफनाक मंजर। थर्रा उठा इलाका। पूरा गांव सड़क पर उमड़ा हुआ है। सड़क किनारे पानी में एक लाश पड़ी हुई है, जिसको हत्यारों ने बेरहमी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। मौत के आगोश में सो रहे व्यक्ति को देखने से ऐसा लग रहा है कि हत्यारों ने उसे काटकर मार डाला है। ये वारदात जहानाबाद के घोसी थाना इलाके के मेट्रा फॉल स्थित लाल साहिया के समीप की है, जहां सुबह लोगों ने सड़क किनारे पानी में एक लाश को देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
इस वारदात के बारे में जब पीड़ित परिवार को पता चला तो पीड़ित परिवार में मातम छा गया। परियामा के रहने वाले संजय शर्मा शाम में रुस्तमपुर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं आए तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और अगली सुबह संजय शर्मा का शव सड़क किनारे फेंका मिला। परिवारी हमको कॉल किए कि एक डेथ बॉडी मिला है यहाँ पर, तो आप लोग आ जाइए, आकर के देखिए। हम लोग भट्ठा पर थे, सब लोग बैठे हुए थे, चचा जी थे, पिताजी थे, भाई था, सब थे, और भी लोग थे, सब थे वहाँ पर से हम लोग आए तो हम देखे। दुश्मनी से हत्या की गई है? वो तो है साजिश है सर, साजिश के तहत ही किया गया है, पूरा प्लानिंग के साथ किया गया है हत्या। तो प्लानिंग है, फुल फेज में प्लानिंग है, जिस तरह से दिख रहा है। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई और वारदात की जांच में जुट गई। फिलहाल घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा तो नहीं हो सका है, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। एसडीपीओ अशोक पांडे ने बताया कि पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। अभी तो दिखाई पड़ रहा है असॉल्ट है और इसका पता हम लोग लगा रहे हैं सर। स्नीफर डॉग इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा रीजन क्या है। स्नीफर डॉग भी उगाया जा रहा है, डॉग आ रहा है, ऑफिसर की टीम भी आ रही है सब। क्या सर बता रहे हैं कि कुछ दुश्मनी भी थी या फिर पैसे वैसे का भी कुछ लेन देन का? कुछ बातें आ रही हैं पुराने पैसे को लेन देन करके भी, तो हम देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले का खुलासा कब तक कर पाती है और अपराधियों को पकड़कर जेल में डालती है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राघव अहसन की रिपोर्ट। सासाराम में जमीन ने फिर दो जान ले ली। जमीन विवाद में खून ही खून का प्यासा बन गया। जी हां, जमीन के लिए चचेरे भाई ने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर हत्यारे भाई की भी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। जमीन के लिए खूनी खेल, भाई ने की भाई की हत्या। जमीन विवाद में अपनों का कत्ल, हत्या की खौफनाक कहानी। आज फिर जमीन विवाद में खून खून का प्यासा हो गया। आज फिर भाई ने भाई की हत्या कर दी। आज फिर अपनों ने अपनों का खून बहाया। आज फिर मामूली सी जमीन के लिए भाई ने भाई से खून की होली खेली। हत्या की इस खौफनाक वारदात की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। जिसने भी इस हैवानियत भरी घटना के बारे में सुना सन्न रह गया, क्योंकि ये घटना ही कुछ ऐसी। हमनी के खेत 20 साल से जोतत रहन आ उहे हमनी के अपन खेत जोतत रही जा। यही में तेल घट गई है गाड़ी के, तो जाके ले आवे गई हो जा, तो वही घटना कर दिले। तो सुना आपने वारदात के बाद का ये बयान, जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा मोम की तरह पसीज जाएगा। लेकिन हैवानों की बस्ती से ताल्लुक रखने वाला ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ऐसी हैवानियत का खूनी खेल खेलेगा। दरअसल ये वारदात सासाराम के विक्रमगंज के काराकाट की है, जहां जमीन की पुरानी रंजिश में चचेरे भाई ने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बारे में बताया जाता है कि राजकिशोर तिवारी और लालबाबू तिवारी दोनों सगे भाई। दोनों भाइयों के बीच वर्षों से जमीन के लिए झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद में मनोज तिवारी ने धर्मेंद्र तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या कर भागने के क्रम में संदिग्ध स्थिति में मनोज तिवारी की भी मौत हो गई। तली घेर ले ऐसा फायर कर लगल ऐसा, तली गाड़ी चालू हो गई हमनी के, तो हम कूद के भागे लगनी है। तली तराम 2 फायर मार दिले ऐसा। मनोज तिवारी आ सनोज तिवारी, लालबाबू तिवारी आ क्या कहला ओकर लड़का सोना तिवारी। ओकरा बाद में हम भाग के फिर हम जो भाग गए फायर करते न,
तो हम फेन आईनी है तो धादनी है तो देखिए सब खून सब लगल बा, छटपटा के मर गए। हालांकि वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। बड़ा वो आ रहा है, पूछ लीजिएगा, आ रहा है 10 मिनट। अच्छा, यहाँ हम तो रोडे पर से है, जब मान लिया कि आदेश हुआ चला है गाड़ी के साथ, हम क्या देखवे नहीं किया था। पोस्टमार्टम के लिए आए हैं? पोस्टमार्टम। किनका पोस्टमार्टम? अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ करती है, क्योंकि ये हत्या का मामला काफी पेचीदा हो गया है। पुलिस को चाहिए कि इस मामले का निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाए। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत की रिपोर्ट। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।